अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटे पहले हमारे एक मौक़िर आलिम, काबिल कद्र आलिम, जिन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से कुछ लबकुशाई की है, कुछ बातें कही हैं और कुछ उन्होंने नसीहत की है। बहुत अच्छी बात है, नसीहत जारी रहनी चाहिए। बहन भाइयों का आपस में, हम मजहब लोगों का आपस में, बिरादरी के लोगों से, आपस में हमवतन लोगों से नसीहत और कहने सुनने का मामला जारी रहना चाहिए, बेशक। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी मामले में आप इंटरफेयर करने जा रहे हैं तो आया सबसे पहले उसमें देखना चाहिए कि क्या हम इस मामले में इंटरफेयर करने के लायक हैं। सारी चीजें जो मुझे बताई गई हैं या जो मैं बोलने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं, उसकी मुकम्मल हकीकत मेरे पास है क्या, इस बात को तमाम तरीके से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। आलमी शोहरत याफ्ता मौलाना शेख मौलाना तौसीफुर रहमान साहब, जिन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा पर लबकुशाई करते हुए बहुत सारी बातों का उन्होंने बयान किया है, जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शेख उसी तरह से एक बार लोगों के कहने का, लोगों के ट्रोल करने का एक शिकार हो गए जैसे कि दीगर लोग हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि माजरत, अगर मेरी जुबान से कोई नासेबा अल्फाज निकले तो मैं उस गुस्ताखी की माफी कबल अज वक्त मांग लेना चाहता हूं। किसी का भी, खास तौर से मौलाना शेख तौसीफुर रहमान साहब हफिज़हुल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ है यह है कि हकीकत के आईने में उनको तमाम बातों से रोशनास करा दिया जाए। मैं मौलाना से यह कहना चाहता हूं कि वो कौन काबिल कदर शख्सियत थी जिन्होंने आकर के आपको ट्रोल किया और आपको ये मजबूर होना पड़ा कि बयान दिया जाए, और उस मामले में जिसमें कि आपका हक नहीं बनता, आप किसी तरह से उसके मुकम्मल जानकार नहीं है, आप किसी तरह से उसकी तहकीक को तरवीज के मामले में कहीं से कहीं तक खड़े नहीं उतर रहे हैं, आप इंडिया के अपने वतन के हैं भी नहीं, तो आपको क्या हक लायक होता है कि आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो कि एक इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम कमा चुकी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख, जो कि तमाम मामलात को मद्देनजर रख करके, चाहे वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो, यहाँ के कानून कवायद के हिसाब से हो या दीनी व शरई लिहाज से हो, हर हिसाब से वो तमाम मामलात को लेकर के चलती हैं। उसके बावजूद जबकि जनाब मौलाना तौसीफुर रहमान साहब को किसी तरह की जानकारी नहीं है। सबसे पहले मैं मौलाना तौसीफुर रहमान साहब को बताना चाहता हूं कि ये मामला भारत का, इंडिया का, हिंदुस्तान का इंटरनल मामला है, और ये मामला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला जेर इल्तवा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। लोअर कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाली कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने जिस मुस्तैदी और जिस जफाकशी से, जिस हिम्मत और दिलेरी से जो केस लड़ा है, उसके बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभी तक लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक किसी हिंदुस्तान की अदालत ने ये जुर्अत और हिम्मत नहीं की, ये उनके पास तस्दीक नामा मैसर नहीं हुआ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को गलत कहला सकें। यहां पर शेख मौलाना तौसीफुर रहमान साहब को मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों की ट्रोलिंग का शिकार हो गए, लोगों की बातों का शिकार हो गए। आप चूंकि कुरान और हदीस का हवाला देते हैं, लिहाजा मैं आपको भी कहना चाहता हूं कुरान और हदीस के हवाले से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यिनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुसबिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे पास अगर कोई फासिक फाजिर खबर लेकर के आए तो खूब तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी जहालत में किसी पर हमला कर बैठो, फिर बाद में तुम शर्मिंदा हो और नादिम हो जाओ। शेख, हमारा मजहब इस्लाम, हमारी शरीयत मुतहरा आज किसी भी तारुफ का मुहताज नहीं है। जो कुरान और हदीस आपके हाथ में है, वही दुनिया के आखिरी कोने और आखिरी हिस्से में है। हमारा मजहब इस्लाम किसी तरह से ब्राह्मणवाद और दीगर मजाहिब की तरह नहीं है
کہ وہ دین, اس کی دین کی جانکاری صرف اور صرف اس کے عالموں کے پاس ہوگی. جو علم, جو قرآن و حدیث کا علم آپ کے پاس ہے وہی دنیا کے آخری شخص کے پاس ہے. لہذا آپ دینی معاملات کو اپنی چرف زبانی سے, اپنی قابلیت سے, اپنی شہرت سے, اپنی نام کی ایک بڑے پن کی وجہ سے آپ کسی کو آپ آئینہ دکھانے کا کام نہیں کر سکتے. ایسا نہ ہو کہ جہالت میں آپ کسی کو جو ہے دکھ تکلیف پہنچا سکیں. پہلی بات تو انٹرنل معاملہ ہے. آپ انٹرنیشنل شخص ہیں, ہندوستان کے باہر کے شخص ہیں, اور ایسے ملک کے ہیں جس کو کہ قطعی یہ حق حاصل نہیں ہوتا ہے کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ میں زیر التوا معاملے کو آپ اٹھائیں اور اس پر کلامی کریں. یہ غلط بات ہے شیخ. میں آپ کو نصیحت نہیں کر سکتا, آپ کو واعظ نہیں کر سکتا, لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ غلط ہے. معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے, اور اسی باتوں کے درمیان میں اتنا کہتا ہوا چلتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز بھی نہیں معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے آخری سیڑھی کے آخری مرحلے پر کیس ہے, اور دعوے داری یہ ہے کہ جس زمین کو بیچ کر کے لوگوں کے پیسوں کی ادائیگی کی جانی ہے, وہی معاملہ ایک چیک, ایک ڈی ڈی اور اماؤنٹ دینے کی بات چل رہی ہے. جس دن یہ ڈی ڈی اماؤنٹ سپریم کورٹ میں جمع کرنے میں کامیابی مل جاتی ہے, اس کے 1 مہینے کے اندر لوگوں کے پیسے دے دیے جائیں گے. شیخ اس بات کا علم آپ کو نہیں ہے. شیخ توصیف الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے گھروں کو بیچ کر کے لگایا, زیورات کو بیچ کر کے لگایا. شیخ آپ کو اتنا علم نہیں ہے کہ یہ کمپنی ہیرا گروپ آف کمپنیز اور علامہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کی ماتحتی میں چلنے والی ہے. کمپنی اس 5 سال سے پہلے 20 سال پہلے چل بھی چکی ہے. لوگوں نے اگر اپنے گھروں کو بیچا ہے تو وہ ان کا اپنا پرسنل میٹر تھا, کسی نے ان کو ایسا نہیں کہا تھا. شیخ آپ صداقت کا ساتھ دیجئے, آپ ایک ثبوت نہیں لا سکتے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ اپنی کوئی جائیداد ہٹا دیجئے, لیکن حقیقت کے آئینے میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس 5 سال 3 سال 4 سال سے پہلے لوگوں نے 20 سال تک استفادہ کیا ہے. لوگوں نے جیسا کہ آپ نے کہا کہ زیور بیچ دیے, گھر بیچ دیے. شیخ میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے زیوروں کو بنایا بھی ہے 20 سال تک, لوگوں نے گھروں کو بنایا بھی ہے 20 سال تک. آپ حقیقت کے ایک رخ کو, سکے کے ایک رخ کو اجاگر کریں, دوسرے رخ پر کلام کریں, ایک رخ کو کہیں نہ کہیں چھپا دیں, تو یہ کہیں نہ کہیں شیخ آپ سے غلطی سرزد ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں مولانا توصیف الرحمان صاحب کہ لوگ مظلوم سڑکوں پر ہیں. بے شک مظلوم سڑکوں پر ہیں. کمپنی جس میں ہیرا گروپ آف کمپنیز میں 10,000 افراد کام کرتے تھے, وہ بے روزگاری کا شکار ہو گئے. ہیرا گروپ آف کمپنیز کے بند ہونے کے ناطے سے وہ سب کے سب بے روزگار ہو گئے. کمپنی خود مظلوم ہے, کمپنی کی سی او خود مظلوم ہے. کمپنی کی سی او نے 2.5 سال سے زیادہ عرصے تک جیل کے سلاخوں کے پیچھے اپنی بے گناہی کے باوجود گزارا ہے. شیخ آپ ان کی مظلومات کو بھلا بیٹھے, جن کے پیچھے 1,72,000 افراد 1,72,000 افراد کے پیچھے 2500 300 40 50 لاکھ افراد روزی روٹی پاتے تھے. شیخ ان لوگوں کے روزی روٹی کو چھین لیا گیا. شیخ ان لوگوں کو بھلا دیا جن لوگوں نے 20 سال تک جب ہیرا گروپ آف کمپنیز سے استفادہ کیا تھا. میری بات بڑی ہو گئی, گستاخی معافی چاہتا ہوں, لیکن شیخ یہ باتوں کا علم بھی آپ کو ہونا چاہیے. آپ کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کی ٹرولنگ کا شکار ہو گئے کہ بلا تحقیق کے, بلا کسی پوچھ تاچھ کے آپ نے اٹھایا کیمرہ اور بولنے بیٹھ گئے. غلط بات ہے شیخ, غلط بات ہے, بے حد غلط بات ہے. اگر آپ لوگوں کے دلوں کو سکون نہ پہنچا سکے تو نصیحت کی آڑ میں لوگوں کے دلوں کو ورگلانے والے, لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے والے آپ شیخ کم از کم آپ کوئی نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, ہمارے دیش کا انٹرنل معاملہ ہے. ہمارے دیش کے انٹرنل معاملہ ہونے کے باوجود سپریم کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہے. کسی نے آج تک نہیں کہا, شیخ آپ نصیحت کرنے پہنچ گئے, کسی نے آج تک یہ دعویٰ کیا ہو کہ یہ پیسہ نہیں دینا چاہتی ہیں. شیخ ایسی ایک مثال لے کر کے آئیے, میں آپ کے پاس سینکڑوں ایسی مثال انگلیوں پر گن کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ سینکڑوں ایسے افراد ہیں کہ اس
सख्ती के वक्त में भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने लोगों के पैसे अदा किए हैं, उस चीज को शेख आप भूल गए। शेख बेशक आपकी नसीहत अपने सर आंखों पर, हम लोगों की सर आंखों पर, लोगों की सर आंखों पर, जिम्मेदारों की और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सर आंखों पर, लेकिन शेख एक बार आप नसीहत करने के साथ ये बता दीजिए कि उन लोगों से कह दीजिए कि तमाम के तमाम अकाउंट्स को बंद कर दिया गया। जिन अकाउंट्स में पैसे नहीं है, उनको कम पैसे थे जिन अकाउंट में, उनको सिर्फ खोले गए। 450 करोड़ रुपए जिन अकाउंट में रखे हुए हैं, 150 अकाउंट ऐसे नहीं खोले गए। शेख जिस दिन ये अकाउंट खोल दिए जाते हैं, उस दिन कितने लोगों को राहत मिल जाएगी। इन सब के बावजूद किसी न किसी जराए से, किसी न किसी वसाइल से, किसी न किसी असबाब को मुहैया कराते हुए, किसी से ले करके, किसी को दे करके, सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए हजारों लोगों को 25%, 30%, 50% मुकम्मल उनकी अमानतों को दिया गया है। ये मैं गवाह हूं और इस तरह के बहुत सारे लोग गवाह हैं। खैर खाही के जज्बे से आपने कलाम फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया। गैर इस्लामी जमहूरियत का निज़ाम है यहाँ पर। शेख आप अपने मुल्क में देखिए कि आपका मुल्क किस जमहूरियत और किस इस्लामी तरीक़ेकार पर, आपका मुल्क इस्लामी नाम पर बना था, आज तक वो इस्लामी नाम का एक लफ्ज भी फॉलो नहीं कर सका। आप हमारे इंटरनल मामले में कैसे दखल अंदाजी कर सकते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं? कम से कम शेख आप नहीं बोल सकते। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आपका हिमायत करना, आपकी मुआफकत करना दोनों नुकसान से खाली नहीं है। शेख आपने कहा आजमाइशें आती हैं दुनिया में। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का कौल नकल करते हुए बताना चाहता हूं कि दुनिया में वो कौन सा शख्स है जो बड़े कौफ के लिए चलता है, बड़े मकासद के लिए चलता है, बड़े आज़ाइम के लिए चलता है, उसके साथ आजमाइशें नहीं आती हैं। शेख ऐसा कोई भी शख्स बता दीजिए। आप हो सकते हैं एसी में बैठ करके एक कैमरा लगा करके नसीहतें झाड़ने वाले शख्स हो सकते हैं, बेशक आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला होगा, लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां पर कानून है, वहां पर तमाम तरह के कवायद हैं, यहां पर तमाम तरह की अदालतें हैं। यहां के मामले को यहां पर छोड़ दीजिए, हम लोग अपना मामला देख लेंगे। आज तक ऐसा कोई सबूत, ऐसा कोई गवाह, ऐसा कोई प्रूफ कोई शख्स नहीं ला सकता दुनिया का कि कोई गलत ठहरा सके कि इनका मकसद गलत है। आज तक कोर्टों के मामलात को इस तरह से देखे गए हैं कि कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कोताही, एक लफ्ज की कोताही की हो। लेकिन फिर भी शेख आप ये सोचे बगैर कि आप इस बात का हक बिल्कुल नहीं रखते हैं, क्योंकि आपका दूसरा मामला है, आप दूसरी जगह के शख्स हैं। ये हमारा इंटरनल मामला है, यहाँ की अदालतों में मामला ज़ेरे इल्तवा है। शेख वही सारी बातें मैं फिर से कहूंगा। आपने कहा लोगों के इलाज रुक गए, 20 साल तक शेख लोगों ने इलाज करवाया है, लोगों ने शादियां करवाई हैं, लोगों ने शादियां की हैं अपने बच्चों की, लोगों ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए 20 साल तक इस्तेफादा किया है, लेकिन इनकार फिर भी आज भी नहीं है। शेख थोड़ा सा वक्त दीजिए, लोगों को वर्गलाइए नहीं, नसीहत के नाम पर किसी भी तरह से अफवाह मत फैलाइए। मैं कहता हूं कि सारे मामलात हल होने वाले हैं। आपने बहुत गलत लफ्ज इस्तेमाल किया कि कुफ्फार के साथ वगैरह वगैरह। शेख ये हमारा इंटरनल मामला है, ये हम यहाँ के गैर मुस्लिम भाई, हमारे हम मजहब ना सही शेख, लेकिन हमारे हम वतन हैं, उनके साथ हमें जीने दीजिए। हजारों साल से यहाँ के लोग, हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, हर तरह से लोग साथ में रहते हैं, यहाँ की तमाम चीजों में हिस्सा लेते हैं, तमाम लोग सियासतों में हिस्सा लेते हैं, हम भी हिस्सा लेने। शेख आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, ये हमारा इंटरनल मामला है, आप बोलने का अख्तियार और हक नहीं रखते। हमारे मुल्क में भी बहुत सारे उलमा हैं, बहुत सारे सुलहा हैं, बहुत सारे मुफ्तियान किराम हैं, बहुत सारे अइम्मा हैं, बहुत सारे मतलब बुजुर्गवार हैं, वो लोग बोल सकते हैं। शेख कम से कम आप नहीं बोल सकते। तमाम चीजें सियासत से बेजारी का इजहार कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम मदनी जिंदगी सियासत पर मुनहसर है। शेख वर्गलाइए नहीं, लोगों को गलत रास्ता मत बताइए। जो हो रहा है मुस्बत पॉजिटिव, उसको हो जाने दीजिए। शेख को मैं बहुत बातें कहना चाह रहा था, लेकिन वीडियोस लंबी हो गई। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कोशिश और पेश रफ्त के मामले में हम आखिरी सीढ़ी पर है। जिस दिन पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गए,
اس کے 1 مہینے کے اندر اندر لوگوں کو ان کی امانتیں مل جائیں گی. کوشش اس طرح کی چل رہی ہیں, اب کہنے کی باتیں نہیں رہ گئی, کرنے کی باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ کو بتانے کے پاداش میں لوگوں کو بھی بتانے چاہتا ہوں کہ یہ میسج لوگوں کو پہنچے. آپ سیاست سے بیزاری کی نصیحت کرتے ہیں, غلط بات کرتے ہیں. دین کا کام تبلیغ و اشاعت سے ضرور ہوگا, لیکن دین کا کام سیاست میں حصے داری سے بھی ہوگا. آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے, جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا تب تک دین کی ترویج و اشاعت اس رفتار سے نہیں چل پائی تھی جس رفتار سے سیاست میں آنے کے بعد چلی ہے. شیخ, میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کی تمام باتیں ہمارے سر آنکھوں پر اس طرح کے ورگلانے کا کام مت کیجیے, افواہ پھیلانے کا کام مت کیجیے, اور اس آیت کو مد نظر رکھیے کہ اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق فاجر کے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیجیے. ایسا نہ ہو کہ جہالت کر بیٹھو اور تم نادم ہو, کسی قوم کو تم نقصان پہنچا سکو. ایک بڑی تعداد ہے جو آپ کی باتوں سے آہت ہوئی ہے, آپ کی باتوں سے تکلیف محسوس کیا انہوں نے. سیاست کی بات پر میں کہہ کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تمام گستاخیوں کی معذرت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.